क्या हो अगर हम आपको बताएं कि प्राचीन भारत में ऐसी तकनीकें थीं जिनका जिक्र आज के विज्ञान में भी नहीं होता? विमान जो आसमान में उड़ते थे, ऐसे हथियार जो पूरी सेना को पल में मिटा सकते थे, और ऐसी दूरदर्शी शक्तियां जो आज की सैटेलाइट से भी आगे थीं। हैरान रह गए? आपको भी होना चाहिए। महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से हमें सवालों में उलझा रखा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये कहानियां केवल कल्पनाएं हैं या सच में ऐसा कुछ हमारे पूर्वजों के पास था? ये वीडियो सिर्फ उन सवालों का जवाब नहीं देगा, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या हमने अपना सबसे कीमती ज्ञान खो दिया। लेकिन रुकिए, अगर ये सच है तो हमारी जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी। सोचिए, क्या आप ऑफिस जाने के लिए ट्रैफिक में फंसने के बजाय आसमान में उड़ रहे होते? पॉइंट एक, विमानों का रहस्य। महाभारत में विमानों का उल्लेख, जिसे विमान कहा गया है, क्या ये प्राचीन उड़न तश्तरियों की तरह थे? विमानिका शास्त्र जैसे ग्रंथों में विस्तार से इनका वर्णन मिलता है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कल्पना है या हमारे पूर्वज सचमुच इतने उन्नत थे कि आकाश में उड़ने वाली मशीनें बना सकते थे? और सोचिए, अगर हमारे पास आज भी वो विमान होते तो हवाई टिकट की कीमत कितनी कम होती। लेकिन सवाल गहरा है, क्या ये प्राचीन विज्ञान आज के विज्ञान से भी आगे था? पॉइंट टू, दिव्यास्त्र, प्राचीन या परमाणु शक्ति। अब बात करते हैं महाभारत के सबसे खतरनाक हथियारों की, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र। क्या ये परमाणु बम की तरह थे जो पल भर में पूरी दुनिया को मिटा सकते थे? वैज्ञानिक और इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं। युद्ध के दौरान हुई भारी तबाही और अस्त्रों के प्रभाव की तुलना आधुनिक हथियारों से की जाती है। लेकिन क्या सच में कोई परमाणु विस्फोट महाभारत के समय हुआ था? अगर यह सच है तो क्या आज का विज्ञान उस शक्ति को संभालने के लिए तैयार है? डरावना है ना? पॉइंट तीन, संजय की दिव्य दृष्टि, सैटेलाइट या कुछ और? महाभारत में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते हैं, बिना वहां मौजूद हुए। क्या यह किसी प्रकार की सैटेलाइट तकनीक या आज के ड्रोन कैमरों जैसा था? बिना युद्ध भूमि में गए पूरे युद्ध का सजीव वर्णन कर पाना, क्या यह कोई विज्ञान था या केवल एक चमत्कार? सोचिए, अगर संजय आज के जमाने में होते तो क्या उन्हें क्रिकेट मैच की लाइव कमेंट्री के लिए हायर कर लिया जाता? पॉइंट चार, पुनर्जीवन और चिकित्सा विज्ञान। महाभारत में एक और रहस्यमय बात सामने आती है, मृत्यु के बाद पुनर्जीवन। अभिमन्यु की मौत के बाद उसे फिर से जीवित करने की बातें होती हैं। क्या यह एक उन्नत चिकित्सा विज्ञान का इशारा था जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? और अगर यह सच होता तो शायद आजकल डॉक्टरों को अपनी फीस कम करनी पड़ती। लेकिन इससे एक बात सामने आती है, क्या हमारे पास कभी ऐसी चिकित्सा शक्ति थी जो हमें मरे हुए को वापस लाने की क्षमता देती थी? पॉइंट पांच, प्राचीन विज्ञान, मिथक या हकीकत। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये सब बातें सिर्फ महाकाव्य की कहानियां हैं या इनमें वैज्ञानिक सच्चाई भी छिपी है? क्या हमारे प्राचीन पूर्वजों के पास ऐसी अद्वितीय तकनीकें थीं जिनका हमें आज भी पता नहीं? या शायद ये वो ज्ञान है जो हमने खो दिया और अब उसे वापस पाने की जद्दोजहद में है। महाभारत की विज्ञान और तकनीक हमें डराते हैं, हमें चौंकाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या ये कहानियां हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं? क्या हम कभी उस प्राचीन तकनीक को फिर से खोज पाएंगे जो हमारे पूर्वजों के पास थी? या ये बस काल्पनिक कहानियां हैं जिनमें हमें सच्चाई ढूंढने की जरूरत है? अगर महाभारत के ये अद्भुत रहस्य आपको रोमांचित करते हैं तो हमारे अगले वीडियो फॉरगॉटन इंडियन डायनेस्टीज देखना ना भूलें। वो राजवंश जिन्हें इतिहास में भुला दिया गया, पर उनकी कहानियां जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारी कहानी तो अभी शुरू हुई है।